हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगला मुखी जैनवासी। सबसे पहले मैं कुछ लोगों की बातों का जवाब दूंगी। बड़ी बात तो नहीं बोलूंगी, लेकिन क्या है ना, मैंने ये बात देखा है कि मेरी वीडियो से हेटर्स को बहुत बुरा लगता है, जो मुझे पसंद नहीं करते, बहुत बुरा लगता है उनको। अभी कल मैंने एक वाकया डाला था ख्वाजा जी का, और उस वाकया में मैंने कुछ अच्छी बात बताई थी कि मैंने कहा था कि ये सिर्फ वाकया सुन लो, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस बात में भी किसी ने उस वाकये को कुत्ते का नाम दे दिया कि कुत्ते से और पैसे का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो करोड़पति लिखा था, कुत्ते नहीं लिखा था। एक बात तो मैंने दुनिया में देखी है कि भाई, मैंने लोगों को रिश्वत देते देखा है, पब्लिक खरीदते देखा है। इलेक्शन आता है तो पब्लिक खरीदी जाती है, वोट खरीदे जाते हैं, एवी मशीन को बदली कर दिया जाता है, कहते ना देश के कानून को खरीद लिया जाता है। लेकिन पहली बार ज़िंदगी में देखा है कि देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है, भगवान को खरीद लिया गया है। और क्या कमाल का गेम खेला गया है, मतलब लोगों की आस्थाओं के साथ। लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को पकड़कर गर्म लोहे पे जो हथौड़ा मारा है हमारे लोगों ने, वाह। और मतलब मैं तो तुम लोगों से भली हूँ, मैं तो लोगों को जिन जिन्नात की शक्तियाँ बेचती हूँ। मेरे को तो भी कितने लोगों का मैसेज आता है कि माँ, हमें माँ विंध्यवासिनी की शक्ति दो, माँ विंध्यवासिनी की शक्ति सिद्ध करके दो। मैंने कभी गलत काम नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को शक्तियाँ सिद्ध करके देते, मंत्र सिद्ध करके देते। हमने कभी भगवान को नहीं बेचा यार। लेकिन हमारे देश के पॉलिटिकल लोग कि इंसान को पॉलिटिक्स की जगह बताया था कि मैंने सुना है कि कहते ना भगवान को बेच दिया धर्म के ठेकेदारों ने। लेकिन इस वक्त धर्म के ठेकेदारों ने नहीं, इस वक्त हमारे देश के नेताओं ने हमारे भगवान को बेच दिया। मैं मानना पड़ेगा, मैंने एक बात तो सीखी है कि अगर इस महाराष्ट्र में, इस देश में रहना है, जब तक कि इनकी सरकार है, जब तक तो रहना है, तब तक इनके बोलने पे ही चलना पड़ेगा। चाहे कोई भी कितना भी गलत हो, ये अपने आप को ही सही साबित करेंगे, क्योंकि ये देश की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ऐसी बात है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये जो नहीं चाहते वो भी कर सकते हैं। कभी भी देश को बंद कर सकते हैं, कभी भी देश को चालू कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें पता है पब्लिक हमें कुछ भी गाली देगी, लेकिन इनकी आस्था के साथ खेलो। आपने पिक्चर देखा था ना, वो ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड में आपने देखा था, जरा सा भगवान ने सिर्फ कहते ना, एक जगह पे प्रचार हुआ था कि भगवान ने चम्मच से दूध पी लिया तो पूरे देशवासियों ने दूध पिलाना चालू कर दिया था। तो एक बात तो है कि हमारे देश के नेता पिक्चर बहुत देखते हैं, और पिक्चर देख के इन्होंने जो फैसला किया है, इन्होंने 2024 के इलेक्शन में कुछ नहीं, सीधे श्री हमारे कहते भगवान को ही बेच दिया। पब्लिक के साथ, उनके आस्था के साथ जो मजाक किया है। क्योंकि देखिए, हम हो आप हो, दिल से कहते हैं ना, श्री रामचंद्र जी को बहुत मानते हैं। देखिए, अभी हमारा होली का वक्त आता है ना, तो हम यूपी वाले होली के पहले अपने घर में अखंड रामायण का पाठ कराते हैं, 24 घंटे उनका नाम लेते हैं, जय सिया राम का नारा लगाते हैं। क्योंकि हमारे लिए राम से बढ़कर, कहते हैं ना, इस जन्म में राम का नाम नहीं लिया तो क्या लिया। और उस आस्था के साथ जो खेला है, क्योंकि उन्हें पता है कि यही एक काम है जिससे लोगों को हमारी तरफ खींचा जा सकता है। भले सही वक्त ना हो, सही जगह ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन लोगों की आस्थाओं के साथ खेला गया। और मज़े की बात तो देखो, लोगों की जनता तो टूट के पड़ी है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग, देश विदेश से सब लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मेरे लिए सबसे खुशी की बात क्या है कि भले पापियों के हाथों से ही सही, लेकिन हमारी तरह से, एक तरह से 550 वर्ष के बाद राम मंदिर की प्राण पर, मतलब राम मंदिर तो बन गया। हमारे राम जी तो फिर से अयोध्या में, जब भी मैं खुद जब भी अयोध्या में गई तो सिर्फ हनुमानगढ़ी का दर्शन हुआ है। मैं बोलती थी राम मंदिर के हिसाब से सीता कुंड, जो जहाँ पे सीता माँ की रसोई थी, वहीं पे राम जी सीता जी की मूर्ति थी, वहाँ पे सब दर्शन करने जाते थे। ये बात भले हुई है कि पापियों के हाथ से ही सही, लेकिन
राम मंदिर बना हमारा, राम मंदिर की जगह बन गई जहाँ कि अब अगर अब इंसान अयोध्या जाएंगे तो ये है कि रामलला का दर्शन मिलेगा। लेकिन उस चक्कर में इन्होंने जो दांव खेला है वो बहुत गलत है। चलो कोई नहीं, जाने दो। देखिए, आस्था और पूजा पाठ के बीच में हम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम भी यही चाहते थे, हमारा भी यही मन था कि हमारे राम जी का वो हो। ये है कि बस सही समय पे वो नहीं हो रहा है, क्योंकि सही समय का तो मीनिंग ही नहीं रह गया। क्योंकि अब तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी हो चाहे पूजा पाठ भी हो, अब हमें इनके टाइम से चलना पड़ेगा। हम पंडितों का कोई टाइम नहीं रह गया। और एक बात तो मैंने देखी है कि अगर इस देश में रहना है तो इनकी सुन के चलनी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, रावण का भी घमंड नहीं रहा था। रावण भी इस दुनिया का सबसे बड़ा पुजारी था, शिव जी का बहुत बड़ा पुजारी था। कहते उसने पूरे हिमालय, कहते ना पूरे हिमालय पर्वत को, मतलब जो कहते हैं ना भगवान जिस पे बैठते हैं, उनको अपने सर पे 10 सर का इतना घमंड था कि उस पे रख लिया था उसने। ऐसी बात थी। तो जब उसका घमंड चकनाचूर होगा तो सबका होगा। लेकिन ये बात की खुशी है कि चलो, जिस तरह से लोगों की आस्था है, मैं तो बस भगवान से मनाऊंगी लोगों की आस्था के साथ कोई मजाक नहीं हो। जिस तरह से हमारे लोग खुशी खुशी जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। क्योंकि एक बात याद रखना, सारे मैं पॉलिटिक्स वालों को बोलूंगी, आपकी जीत नहीं है, ये हमारे श्री राम जी की जीत है, उनके नाम की जीत है। उनके नाम से उनसे लोग इतना प्यार करते हैं, उन प्यार की वजह से लोग जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये सोचेंगे कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये चीज़ें सिर्फ भगवान के लिए, भगवान के नाम का। क्योंकि आप अगर कहीं छोटा सा प्रसाद भी रख देंगे ना, कहीं सत्यनारायण का प्रसाद भी रख देंगे ना, तो हमारी भोली जनता वहाँ पे भी प्रसाद खाने जाएंगे। क्योंकि भगवान के नाम पे कहते हैं, भगवान ने कहा है कि अगर मेरा नाम जहाँ ले लिया ना, वहाँ जहर भी अमृत हो जाता है। तो बस यही बात है। इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम पंडित समाज इसमें कभी भी कोई अड़चन डालने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि पूजा पाठ में अड़चन डालने वाला इंसान सबसे बड़ा पापी होता है। बाकी काम तो वो खुद ही देखेंगे। देखिए, अगर सही है तो अच्छी बात है, गलत होगा तो वो खुद ब खुद अंतर्यामी पालन करता है, वो जो करेंगे सही करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, मैंने जो कल डाला था वाकया जिससे करोड़पति बनेंगे, मेरे पास यूट्यूब के लाखों सब्सक्राइबर हैं। आज की तारीख में 1,20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिनमें से लोग रोज की तारीख में कितने लोग मुझे पूजे का काम देते हैं। कल मैंने जब चादर चढ़ाई थी, पता नहीं कितने लोगों ने मुझे चादर के लिए पैसे भेजे थे। और कल ऐसा हुआ था कि मैं सरवार शरीफ गई थी, फखरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह पे गई थी। वहाँ से यहाँ तक आते आते लेट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे चादर चढ़ाने में लेट ना हो जाए, यहाँ पे आते मन तैयार होकर जाते जाते 8:30 बज गया था। और अचानक से ऐसा हुआ था कि दरवाज़ा बंद हो गया था 8:30 बजे। दरगाह में बाबा जी की दरबार की साफ सफाई होने शुरू हो रही थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि जितने लोगों ने मेरे को चादर की पेशगी की थी, उन सबकी चादर मुझे चढ़ानी थी। और मैं बड़े मन से सर पे चादर लेके सबकी अला बला को लेके बाबा जी के चरणों में डालने जा रही थी कि जितने लोगों ने मुझे पूजा पाठ दिया, सबकी अला बला अपने चरणों में डालो, सबका काम अच्छे से करो। और उस वक्त ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग जब रुकावट डालते हैं ना, तो ऐसा हो गया था कि दरवाज़ा बंद हो गया था। और मैं कहीं ना कहीं मायूस हो गई थी कि बाबा जी ऐसा होगा क्या कि मैं चादर नहीं चढ़ा पाऊंगी। तो मैं जितने लोगों ने मुझे आपको चादर की पेशगी के पैसे भेजे हैं, उनको मैं क्या जवाब दूंगी? उन्हें ऐसा लगेगा कि विद्या देवी ने झूठ बोला, मैं झूठी ठहराऊंगी। तो अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे बाबा जी ने अंदर से मेरी आवाज़ सुनी। दिल से जितना मैं प्यार करती हूँ, उससे लाख दर्जे वो प्यार करते हैं। मैं हर जगह जाती हूँ, मैं विंध्याचल भी जाती हूँ ना, तो मुझसे पहले मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती, मेरे रास्ता खुलती कि आ मुझे गले लग दर्शन कर। तो कल भी यही हुआ ना। कल मैं जैसे ही वहाँ पे कदम रखी दरवाजे पे, और मैंने जब जैसे ही उन्हें बोला, मैं आवाज़ दी, दिल के अंदर से आवाज़ दिया कि बाबा जी मैं दरवाजे पे चौखट पे खड़ी हूँ, तू न सुनेगा तो मेरी कौन सुनेगा। तू तो मेरे नाज उठाता है। मैं सबके सामने बड़े घमंड से कहती हूँ कि क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा दाता मेरा ख्वाजा अभी अजमेर में है। तो ये घमंड के साथ ये विद्या देवी आई है और आपके चौखट पे खड़ी, और बगैर चादर चढ़ाए और आपके दीदार किए चली जाएगी तो एक मायूसी रह जाएगी। शायद मेरी पढ़ाई में, मेरे काम में, मेरे दिल से इतना प्यार में कुछ कमी रह गई क्या? क्योंकि मेरे लिए तो तू ही राम, तू ही रहीम, मेरे लिए तो सब कुछ तू ही है। तू ही मेरा मस्तान बाबा है, तू ही मेरा औलिया है, तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरी मोहब्बत है। क्योंकि इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा प्यार किसी से करती हूँ तो मेरे ख्वाजा जी से करती हूँ।
तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा नशा है, तू ही मेरा सब कुछ है। और तुझे देखे भी अगर विद्या देवी चली जाए तो मरने के बराबर है। तुरंत मेरा दरवाज़ा खुला। बाबा जी ने इतना प्यार किया मुझे कि तुरंत मेरे लिए दिल का दरवाज़ा खोल दिया कि बेटा तू आ जा, ऐसे कैसे तेरा नाम खराब होने दूंगा मैं, ऐसे कैसे तेरे मुँह की लाली नहीं चमकने दूंगा मैं। तुरंत दरवाज़ा खोले और तुरंत मैं दरवाजे के अंदर पैर रखे। उसके बाद और भी सब खादिम लोग जो दरवाजे के मेन गेट पे बैठे रहते, बड़े बड़े खादिम हैं, जैसे उनकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर जा नहीं सकता है, उन्होंने भी मेरा दरवाज़ा खोल दिया कि तू जा बेटा अंदर जा। और वहाँ साफ़ सफाई का काम चालू था। और भगवान पूरे उर्स में छठी के टाइम पे अभी भी आप देखेंगे ना, दरगाह शरीफ में पैर रखने की ताकत नहीं है। मतलब लाखों करोड़ों लोग बाहर चादर लेके गर्दी में धक्कम धुक्की में खड़े थे कि हमको अंदर बाबा जी को चादर पेश करने दो। सारे लोगों को बाबा जी ने बाहर खड़ा किया था और इस विद्या देवी को उन्होंने अपने अंदर अपने दरबार में अपनी गोदी के पास लाया, बुलाया और बोला बेटा ले, कितना दीदार करने का और जितने लोगों का तू काम लेके आई, ये सबके दिल सबके नसीब का दरवाज़ा खोलता हूँ मैं। वो दरवाज़ा बाबा जी की चौखट का नहीं खुला था, वो दरवाज़ा मेरे नसीब का खुला था। वो दरवाज़ा मेरे व्यूवर्स जो मेरा यूट्यूब सब्सक्राइबर देखते उनके नसीब का दरवाज़ा खुला था। तो जब उनका दरवाज़ा खुला और उन्होंने जब जियारत की तो सीधी बात है ना, सीधी बात है कि वो करोड़पति के अरबोपति बनेंगे। उनकी सारी विशेष पूरी हो गई। ये बात के लिए मैंने कहा था करोड़पति बनेंगे। और लेकिन कहते हैं ना, हेटर्स को क्या पता, जिन्होंने राम और रहीम को बांट दिया उन्हें क्या पता, जिनके नज़र में वो एक कब्र के बराबर है। और मंदिर में भी तो पत्थर की मूर्ति होती है। आपने जीते जागता देखा है क्या? मैंने देखा है जीते जागते मेरे पुणे स्टेशन में बैठे मस्तान बाबा को, जिसके अंदर मैंने राम भी देखा है, जिसके अंदर मैंने रहीम भी देखा है, जिसके अंदर साईं बाबा का रूप भी देखा है, पानी से कागज को आग जलाते देखा है। देखिए, मन में विश्वास हो ना तो कहीं भी भगवान दिखते हैं, और मन में विश्वास ना हो ना तो जिस तरह से ये नेता लोग आज की तारीख में हमारे भगवान को भी रिश्वत दे दी है कि ले तेरे लिए महल खड़ा कर दिया, 2024 में हम आने चाहिए, ये सोच लेना। लेकिन देख लेना, देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नगरी नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भगवान ने ये दिखाया कि तू मेरे नाम का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन ये जो लोग मेरे नाम की वजह से आ रहे, मैं इनको तकलीफ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इनकी आस्था के साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन तू जिस तरह से लोगों की आस्था और लोगों के साथ खेल रहा है ना, उसकी सजा भी मैं तुझे बहुत जल्दी दूंगा। क्यों? क्योंकि सब्र, कहते हैं ना, जो इंसान मतलब बहुत ज्यादा इंसान उड़ता है ना, उसका मतलब समझो उसके पाप का घड़ा भर चुका रहता है, अंत नजदीक रहता है। ये बात है, अंत नजदीक होगा, और अंत जब नजदीक होगा तो पता चलेगा। बेटियों का रेप हो जा रहा है दिल्ली जैसी जगह पे, एक बेचारी चैंपियन बेटी लड़ रही है, उस लड़की के लड़ने के बजाय यहाँ के हमारे नेता रेबिस्ट के साथ, बड़े बड़े रेबिस्ट के साथ फोटो निकाल रहे हैं, आतंकवादियों के साथ फोटो निकाल रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं कहना है, हमें बस इस बात की खुशी मनानी है। हम क्या, मैं खुद मनाऊंगी, मैं बता रही हूँ ना। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी कैसी है कि मैं जब भी अयोध्या गई हूँ तो मैं हनुमानगढ़ी में दर्शन किया है और राम जी के मंदिर को ढूंढती थी कि राम जी कहाँ हैं। और इनके हाथ से, भले पापियों के हाथ से ही सही, राम मंदिर की, कहते हैं ना, राम मंदिर बन गया इनके हाथ। कहते हैं ना, पाप के भगवान ने, कहते हैं ना कि एक पुण्य, एक राम जी का नाम ले लो तो भगवान तर जाता है। इन्होंने तो पूरा राम मंदिर बना दिया, तो इनके सारे पाप तो ऐसे ही तर गए हैं। मैं खुद बोल रही हूँ ब्राह्मण होके। तो हम क्यों नहीं दिवाली मनाएंगे? हमारे राम जी आए हैं अयोध्या में, हम सब दिवाली मनाएंगे। हम क्यों नहीं दिवाली मनाएंगे? क्योंकि हमारे लिए राम जी से थोड़ी ना कोई दुश्मनी है। हमारे लिए तुम पापियों से दुश्मनी की, तुम पापियों ने जो गलत काम किया, तो तुम पापियों ने जो गलत काम किया उसकी सजा तो मिलेगी। लेकिन हम जो जिस बात की खुशी मनाएंगे वो तो करेंगे। क्योंकि मैं खुद 22 तारीख को कहाँ पे हूँ? माहूरगढ़ में, माहूरगढ़ रेणुका माँ के मंदिर में, और वहाँ पे हम दीपक जलाएंगे और बहुत खुशी से वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। अब ये मत सोचिए कि विद्या देवी बोलती है तो करती नहीं है। हमारे लिए आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी बात है। लेकिन जिस तरह से भी हम देख रहे हैं, कोई लड्डू बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी खुशी आप नेताओं के लिए नहीं, ये सारी खुशी हमारे राम जी के लिए है, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि पे हमारे राम जी का मंदिर स्थापित हो गया। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि पूरे विश्व में हम जाते थे
माता जी के मंदिर चले गए, सब चले गए। राम अयोध्या जाते थे तो सिर्फ हनुमानगढ़ी के दर्शन मिलते थे, अब राम जी के भी दर्शन मिलेंगे। तो चलो पापियों के हाथ से सही, पुण्य ही सही हो गया, कोई बात नहीं। बाकी जो तुम लोगों ने गलत काम किया है, जो गलत मुहूर्त पे जो भी चीज़ें जो की हैं, जो भी हमारे शंकराचार्य को नाराज़ किया है, तो हमने क्या बोला, मैंने आपको, मेरे मस्तान बाबा ने मेरे सपने में आके यही कहा, तू उदास क्यों होती है, तू शांत बैठ, जो होगा बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होगा। कहते हैं ना दिया बुझने के पहले एक बार बहुत जोर से फड़फड़ाता है। तो शांत बैठो, शांत बैठ के भगवान की पूजा करो, इस बात की खुशी बनाओ कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, सही है ना। तो चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। और ये भी जो काम करने जा रहे हैं ना ये मत बोलिए कि लोग जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, भगवान से कभी कोई नहीं जलता है। हम यूपी वालों में तो राम जी का नाम लेके ही दिन शुरू होता है, राम जी का नाम लेके ही दिन खत्म होता है। हमारे घर में होली के टाइम पे अखंड रामायण करा जाता है, तो हम वो कमी हम वो पूरी करेंगे, लेकिन जो आपने गलती की उसकी सज़ा वो खुद ही दे देंगे आप, ये बात तो है। बाकी ये जो बात है 22 तारीख वाली बात है, तो 22 तारीख को जब वहाँ पे सब कुछ तैयारी हो चुकी है तो कोई पागल नहीं है कि उस तैयारी को रोकेगा, क्योंकि हमारे यूपीओ के खून में है ही नहीं कि पूजे पाठ या किसी भी भगवान की तैयारी में रोके। उल्टा हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम तो पूरे पूजे पे लगे। आपको ऐसा लग रहा होगा विद्या देवी ऐसे बोल रही, पूजे पे नहीं लगे। मैं यहाँ जब से आई हूँ ना तब से मैंने मंत्र है, ओ हनुमंते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, राम दूताय स्वाहा। ये मंत्र का जाप कम से कम अब तक मैंने 50,000 कर लिया है और 50,000 बाकी, जो भी मैं परसों तक कर लूँगी। और ये मंत्र इसलिए मैंने किया है कि जो भी हमारे राम भक्त अयोध्या पहुँचे हैं, बस उन्हें किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सब सही सलामत राम जी के दर्शन करके सब अपने अपने घर पहुँच जाने चाहिए। इस बात का अनुष्ठान मैंने किया है। और इस बात का अनुष्ठान मैं परसों जाके, जब मैं क्या बोलते हैं माहूरगढ़ पहुंचूंगी, माहूरगढ़ पे वहाँ जब हम 100 दीपक लगाएंगे और 100 दीपक लगा के जब हम वहाँ पूजा करेंगे तो खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा। ऐसी बात है। मेरे लिए मेरे राम भक्तों की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे सब राम भक्त वहाँ गए हैं ना, जिस तरह से हमारी पब्लिक गई ना, बस उन्हें कुछ ना हो, उनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जिसने जो पाप किया उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात, जो मैंने अभी मारण क्रिया किया है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है ना मेरा बात। और दूसरा एक और बात बोलना भूल गई, बहुत लोग बोलते हैं माँ आप गाली मत दिया करो। यहाँ लोग कांड कर देते हैं, उनको बोला नहीं जाता है। जिसको मेरी वीडियो में लगता है कि मेरी गाली देना पसंद नहीं, वो मेरी वीडियो ना देखे, मेरा आईडी ब्लॉक कर दे। बस मेरी आईडी है, मैं जो चाहूँ करूँ। मेरी बातें अगर गलत लगती तो आपको बुरा लगता है, आप ब्लॉक कर दें। बाकी जिन लोगों को सबक सिखाने का मैंने प्रण लिया है वो मैं करके रहूँगी। और ये 25 तारीख तक मैं उन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा के रहूँगी, क्योंकि पहली बात तो मैं किसी को उल्टा बोलती नहीं, और मुझे कोई उल्टा बोले मुझे पसंद नहीं है। और एक बात तो मैंने सीख ली है कि अगर अभी ये विद्या देवी अगर इन लोगों का साथ दी होती, आज मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही हूँ ना, इसके लिए कहीं पे मान नहीं, लेकिन अगर अभी यही विद्या देवी इन लोग के साइड से लड़ रही होती ना, तो आज शायद लगता है मेरा भी प्रचार और मेरा भी फोटो लग गया होता। लेकिन मुझे ऐसे प्रचार और फोटो की जरूरत नहीं है। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सच की लड़ाई में देर से सही, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिस जगह पे, जिस ख्वाजा जी की नगरी में बैठी हूँ ना, वही मेरे मुँह की लाली चमकाएंगे और बहुत जोर से चमकाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरे ख्वाजा जी पे, क्योंकि कल सारे जिन्नात छूट चुके हैं। कल सारे मौकिल मेरे साथ खड़े थे। कल आपको पता है जब मैं बाबा जी की दरबार में खड़ी थी ना, वहाँ करीबन 150 जिन्नात मेरे साथ खड़े थे, और 150 जिन्नातों ने मेरे साथ बाबा जी को चादर चढ़ाई है। तो जो होने वाला है वो मज़ा देखो पूर्णिमा तक क्या होगा, उसके बाद की बात देखो। अगर मैंने कुछ लोगों का घमंड नहीं तोड़ा और कुछ लोगों को मिट्टी नहीं चटाई ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। ठीक है, जय माता दी।